एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज अड्डा पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है हम लोग अनुपात समानुपात के 2 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं और ये है आपका अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 3। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इसका मतलब क्या होगा देखिएगा, A बटा B बराबर C बटा D। अगर इनका हमें क्या निकालना है, योगानुपात निकालना है। हमें क्या निकालना है, इनका योगानुपात निकालना है। तो इसका मतलब है ऊपर वाले दोनों को जोड़ दीजिए और नीचे वाले दोनों को जोड़ दीजिए। पहला पॉइंट। अगर इसी में ऐसे दे दिया जाए कि A अपॉन B बराबर C अपॉन D और वो निकलवाए क्या आपका योगांतरानुपात, सॉरी, अगर हमें निकालना हो अंतरानुपात, तो अंतरानुपात का मतलब है कि देखिए A में से C माइनस करो तो B में से D माइनस करना पड़ेगा। या देखो जोड़ने वाले में तो ये है कि A में C जोड़ो या C में A जोड़ो, B में D जोड़ो या D में B जोड़ो, एक ही बात है। लेकिन घटाने वाले में क्या है, C में से A या D में से B भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए तीसरा कि यदि A अपॉन B बराबर C अपॉन D है और पूछा क्या है आपसे योगांतरानुपात, योगांतरानुपात दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कि A प्लस B और A माइनस B बराबर हो जाएगा C प्लस D और C माइनस B। बात समझ में आती है? इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बताते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं उसे। ठीक है, फटाफट निकालिए, उतार लीजिए। बहुत ही यूनिक क्लास होने वाली है। जैसा पार्ट नंबर 2 था उससे कई गुना बेहतर, कई गुना अच्छा हम लोग इस पार्ट को पढ़ेंगे। पेशेंस के साथ सभी पढ़ते रहें, बहुत आनंद आने वाला है। देखते जाएं, बहुत ही शानदार यूनिक क्लास होने वाली है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उससे आगे अगर अपन बात करें अनुपात को लेके, तो और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिंगल टर्म से हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। कौन सा पार्ट होता है? सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए सिक्कों वाले क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या होता है क्वेश्चंस में, कैसा कैसा प्रश्न होगा, जिसे हमें एक एक करके सॉल्व करना है। तो एक एक करके क्रम बाई क्रम आप देखते जाइए। देखिए क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं, के 378 सिक्के हैं, जिनका अनुपात मूल्यों में 13:11:7 है। जिनका अनुपात मूल्यों में कितना है? 13, 11 और 7 है। तो इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, देखिए हम इसे हल करते हैं। इधर सभी बड़े प्यार से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है कि देखो 1 रुपये की बात हो रही है, ठीक है, 50 पैसे की बात हो रही है और 25 पैसे की बात हो रही है। क्या दे रखे हैं आपको? कॉइन्स दे रखे हैं। कॉइन्स बोले तो सिक्के आपको दे रखे हैं प्रश्न में। किस अनुपात में दे रखे? 13,
11 और 7। और जो वैल्यू दे रखी है वो मूल्य में दे रखी है, तो हमें जो अनुपात निकालना वो पहले किस में निकालना पड़ेगा, मूल्य में निकालना पड़ेगा। भाई जो आपको जो मूल्य दे रखा है वो इस अनुपात में दिया हुआ है, और आपको क्या निकालने हैं, अब सिक्के निकालने हैं, क्योंकि देखो जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, सिक्कों की। तो देखो 13 रुपये हैं, एक एक रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, 13। 11 रुपये हैं, 50 पैसे कितने, भाई 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में कितने हो जाएंगे, 22। 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपये में कितने हो जाएंगे, 28। तो देखो 28 और 22 50 और 13 63। सिक्कों का अनुपात कितना है, 63 अनुपात। तो देखो 63 अनुपात कितने सिक्कों के बराबर दे रखा है, 378 के। तो एक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। क्या पूछा है आपसे प्रश्न में, 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 22। तो देखिएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है आपको, तो क्या हो जाएगी, 22 रेशियो बोले तो 22 गुणा 6, तो कितना, 132 कॉइन्स। तो कितने सिक्के हो जाएंगे विद्यार्थियों, 132 सिक्के। फटाफट उतारिए, स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार। जल्दी उतारें फटाफट, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्लास में, बहुत ही आनंदित क्लास होने वाली है आप लोगों की। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत यूनिक क्लास होगी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए मिटा दे रहा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। सिक्कों का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहां भी आपको क्या दे रखा है विद्यार्थियों, यहां भी आपको अब उल्टा है, यहां वैल्यू दे रखी है। देखो पिछले सवाल में क्या दे रखा था, सिक्कों की संख्या दे रखी थी, मूल्य का अनुपात दिया था, उसको सिक्कों में कन्वर्ट किया। लेकिन अब क्या दे रखा है, टोटल वैल्यू दे रखी है, फिर आपको क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात। अब आपको वैल्यू निकालनी है, तो देखिए क्या करेंगे, दोबारा से देखें फिर एक बार। अगला क्वेश्चन है कि देखो 1 रुपये की बात हो रही है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। अब दे रखा है आपको सिक्कों का अनुपात, किसका रेशियो दे रखा है विद्यार्थियों, सिक्कों का। 1 रुपये के सिक्कों का जो रेशियो है वो है 2, 50 पैसे का 3 और 25 पैसे का 4। अब यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, यहाँ से मूल्य निकालता हूँ। देखो 1-1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये बन जाएंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 रुपये बनेगा, और 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपये बनेगा। इसका मतलब इन टोटल में इनको जोड़ूँ, 2 और 1 3, 3.5, 4.5। इसका मतलब 4.50 रेशियो बराबर है 180 के। एक अनुपात की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 18,000/450।
भाई 2 और दशमलव थे, ऊपर मैंने 0 बढ़ा दी, 0 से 0। देखो 45 से कितनी बार कटेगा, 45 दूने 90, 90 दूने 180, तो 40 बार। तो 1 अनुपात बराबर कितने को हो जाएगा, 40 के। अब वो पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के, तो देखिएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 गुणा 3, तो कितनी हो जाएगी, 120 सिक्के। कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 120 सिक्के हो जाएंगे। चलिए फटाफट उतार लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना चाहें करें फटाफट जल्दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर अपन। बहुत आनंदित क्लास है। देखो अगर क्लास में मज़ा आ रहा है आप लोगों को, ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ कुछ अच्छा दे पा रहे हैं सर, तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, बताएं कि सर इतना जैसा भी लग रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई कोई मज़ेदारी नहीं है, तो आप डिसलाइक कर दें, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करें इसे। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया अपना। बहुत ही जल्द अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी डलने वाली हैं इस पर, बहुत ही जल्दी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से संख्या की 2 गुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। समझिए कि 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 56 रुपये है, यदि कुल सिक्कों का मूल्य 56 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज आपको थोड़ी सी टेढ़ी लग रही होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही आनंदित क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करते हैं अपन इसे। भाई 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, क्या क्या कह रहा है वो कि जो 50 पैसे की संख्या है वो इससे तो 2 गुनी है, इससे 4 गुनी है। इसका मतलब देखो मैंने इसको 1 मान लिया, ये सिक्के हैं, क्या है अपने सिक्के हैं। ये 1 रुपये का एक सिक्का है तो 50 का इसका 4 गुना होगा तो 4 हो जाएगा, और ये इसका 2 गुना है तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। बस समझिएगा कि भाई इससे ये 4 गुना है तो 1 का 4 गुना 4, 2 का 2 गुना 4, इसका मतलब इसका आधा कर दो तो ये आ जाएगा। ये सिक्के हो गए तो मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 1 रुपये का एक सिक्का 1, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 और ये 50 पैसे। तो देखिए टोटल कितना हो रहा है 3.50 रेशियो बराबर कितने के 56 रुपये के। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5600/350। फिर हमने 2 अंक थे दशमलव के बाद में 2 जीरो बढ़ाई, काट दिया, ठीक है।
देखिए कितनी बार कटेगा, 7 से ये 5 बार कटेगा और ये 7 से देखो 7 8 56 0, 5 से ये 16 बार। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई विद्यार्थियों, 16 निकल के आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 50 पैसे के सिक्के किस अनुपात में, 4 में। तो देखिएगा 4 गुणा में 16 तो कितनी हो जाएगी, 64 सिक्के। कितने सिक्के हो जाएंगे, 64 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 64 सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के हो जाएंगे, 64 सिक्के हो जाएंगे। ये था आपका सिक्कों वाला प्रोग्राम। ठीक है, चलिए बहुत ही आनंददायक क्लास होने वाली है। आप लोग तो बस लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लाइक करें, शेयर करें, बहुत आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। अभी तो रोचक क्लास होगी, बहुत बेहतरीन। बस आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार अगर ऐसे ही मिलता रहेगा ना, जैसा आपने पिछली वीडियो में दिया है वही साथ इस वीडियो में रखें मेरा, मैं बहुत आगे तक जाऊंगा बच्चों। आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बस आप लोग मेरा साथ देते रहें और ऐसे ही वीडियोस को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं आगे। ये था आपका सिक्कों वाला प्रोग्राम। अब देखते हैं देखिए अगला जो पॉइंट है वो है आपका मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मिश्रण वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि बर्तन में कुल 72 लीटर मिश्रण हो तो दूध व पानी की अलग अलग मात्रा कितनी है। ठीक, एलिगेशन का सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है ये, सबसे इजी गोइंग है कि देखो एक तो हो गया आपका मिल्क और एक हो गया आपका वाटर। किस अनुपात में है, 5:3 में। अनुपातों का योग कितना है, 8 अनुपात कितने के बराबर, 72 के। तो एक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर अपने को दूध निकालना है तो दूध बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 9 45 लीटर। अगर आपको पानी निकालना है तो 3 × 9 कितना हो जाएगा, 27 लीटर। ठीक, बात समझ में आई। ये तो था नॉर्मल वाला टाइप, इसका स्क्रीनशॉट लें, उतारें, फिर अगली उसमें क्वेश्चन हम बताते हैं कि वो क्या क्या पूछ सकता है आपसे, वो क्या क्या आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आएगा क्लास में। चलिए एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 है। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 है।
यदि अल्कोहल की मात्रा पानी की मात्रा से, यदि अल्कोहल की मात्रा पानी की मात्रा से 12 लीटर अधिक है तो अल्कोहल की कुल मात्रा कितनी है? अल्कोहल की कुल मात्रा कितनी है? देखिए भाई, आपका एक हो गया अल्कोहल और एक है आपका पानी। अल्कोहल है 5 अनुपात में, पानी है 3 अनुपात में। दोनों अनुपातों का जो अंतर है वो कितना है? 2 अनुपात के बराबर, लेकिन बराबर कितने के हैं? 12 लीटर के। तो 1 अनुपात की वैल्यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी हो जाएगी? 6 लीटर। कितनी हो जाएगी 1 अनुपात की वैल्यू? 6 लीटर। 1 अनुपात 6 लीटर के बराबर है, तो अल्कोहल से गुणा करेंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा, पानी से गुणा करेंगे पानी। तो देखो अल्कोहल कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 6, तो कितना हो जाएगा? 30 लीटर। अगर वो पानी पूछता तो पानी भी निकाल देते, तो 3 गुणा 6 18 लीटर। देखो सर, 18 से 30 कितना ज़्यादा है? 12 लीटर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 12 लीटर ज़्यादा है। फटाफट उतार लें, बहुत शानदार क्वेश्चंस और आने वाले हैं अभी आगे, जल्दी उतारें। चलिए बहुत बढ़िया। देखो यार, आपको जो भी पूछना है आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करें कि सर हमें ये पूछना है। 100% आपको उसका समाधान मिलेगा, ठीक है? चलिए चलिए देखिए, अगला देखिए, 200 ग्राम की मिश्र धातु में जस्ता और तांबा, दोबारा समझें, 200 ग्राम की मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में मिलाया गया है। इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए जिससे यह अनुपात 3:5 हो जाए? कितना हो जाए? 3:5 हो जाए। चलिए देखते हैं। देखो, कुल कितना दे रखा है? 200 ग्राम। क्या क्या दे रखा है आपको? जस्ता और तांबा, ये दिया है। समझिएगा सभी विद्यार्थी, टोटल कितना मिश्रण दिया हुआ है? 200 ग्राम। क्या क्या दिया है उसमें? जस्ता दिया है और तांबा दिया हुआ है। तो देखो, जस्ता और तांबा किस अनुपात में दे रखा है? 5:3 में। कितने में दिया है विद्यार्थियों? 5:3 में। इसका मतलब टोटल 8 अनुपात बराबर 200 ग्राम के। तो 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। देखो 8 दूने 16, 8 पंजे 40, 25 ग्राम के बराबर आएगी। तो यहां से अगर मैं जस्ता निकालूं तो जस्ता कितना हो जाएगा? 5 गुणा 25, 125 ग्राम, ठीक है। अगर तांबा निकालूंगा यहां से तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 25, 75 ग्राम।
सही है कि गलत है? अब वो कह रहा है कि तांबा कितना और मिला दें, अनुपात क्या हो जाए 3:5। इसका मतलब कि देखिए जस्ता तो जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ दीजिए, बटा तांबा में मैंने मान लिया x मिला दिया मैंने, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3:5। गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 625 बराबर 225 प्लस का 3x। तो क्या बचेगा देखो 3x बराबर हो जाएगा 625 माइनस का 225, तो देखो 3x बराबर हो जाएगा 400। x बराबर क्या आएगा 400 बटा में 3, देखो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9 1/3 ग्राम। तो 133 सही 1/3 ग्राम तांबा मिलाना पड़ेगा। कितना तांबा मिलाना पड़ेगा विद्यार्थियों? 133 सही 1/3 ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा। कितना तांबा मिलाना पड़ेगा? 133 सही 1/3 ग्राम तांबा। ठीक है, चलिए उतारिए, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 30 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी 2:3 के अनुपात में है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:5 हो जाए। तो यह अनुपात 2:5 हो जाए। तो देखिएगा कि भाई टोटल मिश्रण कितना है। कुल मिश्रण दे रखा है आपको 30 लीटर, जिसमें अम्ल है और क्या है पानी। किस अनुपात में? 2:3 में। मतलब कि देखिए टोटल अनुपात 5 हैं, कितने के बराबर? 30 लीटर के बराबर। तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 6 लीटर के। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से अम्ल निकालूं तो कितना हो जाएगा 2 × 6 12 लीटर। अगर मैं यहाँ से पानी निकालूं तो कितना हो जाएगा 3 × 6 18 लीटर। अब वो क्या कह रहा है कितना पानी और मिलाएं। ठीक है, तो देखो अम्ल तो वैसा का वैसा ही रहेगा। 18 में मैंने x लीटर मिला दिया तो अनुपात क्या हो गया 2/5। क्रॉस मल्टीपल कर दिया, देखो क्या हो जाएगा 36 प्लस का 2x बराबर 60। तो देखो 2x बराबर 60 माइनस का 36, तो 2x बराबर हो गया 24। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 12 लीटर। तो कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? 12 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी साथियों, कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? 12 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा? 12 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? कितना और मिलाना पड़ेगा? 12 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। चलो फटाफट उतारें, स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला बताते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आनंदित। चलिए ये हो गया मिश्रण वाले प्रश्न। ठीक है, चलिए बाकी मिश्रण तो हम मिश्रण वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। अब कुछ अलग अलग प्रश्न भी आते हैं इसमें, उनको भी तो देखना है।
ठीक है, उनको भी हमें देखना है, समझना है, सारी चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे उनको भी एक एक करके समझने की। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई, किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई 5:2 के अनुपात में है, यदि मैदान की चौड़ाई 40 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात करो। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी गोइंग है, देखते हैं भाई। देखो, एक हो गया आपका लंबाई और एक हो गया आपका चौड़ाई, किस अनुपात में है? 5:2 के अनुपात में, ठीक है। अब चौड़ाई दे रखी है उसने, इसका मतलब 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 मीटर। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। जब 1 अनुपात आपका 20 मीटर के बराबर है तो लंबाई याद कर सकते हैं आप यहाँ से। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी आपकी 5 × 20, तो कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 100 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। चलो ठीक है विद्यार्थियों, ये था आपका अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 3, जिसमें मैंने आपको सिक्कों वाले क्वेश्चन पढ़ाए, मैंने मिश्रण वाले क्वेश्चंस कराए, ठीक है। कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी हैं और बहुत ही जल्द हम मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में अगली वीडियो के साथ। और देखिए, आप मेरे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको अगर पसंद आ रही हैं वीडियोज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जितना हो सके उतना प्रमोट करें। आपको बहुत ही जल्द सभी विषयों के अध्यापक यहाँ पर क्लास देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, शुभ रात्रि।